हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 17वें श्लोक को पढ़ेंगे। बेसिकली ये भगवान रिवाइज सा कर रहे हैं जो उन्होंने बात कही है। इससे पहले श्लोक में जाऊँ, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग कल चीज़ मैंने पढ़ा, चमत्कृत करने वाले थे, और उससे समझ में आता है कि जो शास्त्र समझ रहा है, शास्त्र पे विश्वास कर रहा है, उसके जीवन में कितना कल्याण होगा। देखिए, प्रसाद तो आप लोग खा ही रहे हैं, रोज ग्रहण करते हैं। तो आज मैं भी श्लोक बताऊंगा प्रसाद की महिमा में, तो समझ में आया कि भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं। कल मैं बृहद भागवतमृत पढ़ रहा था, उसका चैप्टर 1 है, श्लोक का 148 के परपट में तात्पर्य में एक श्लोक कोट किया गया शास्त्र से। षड्भिर्मासोपवासैस्तु यत्फलं परिकीर्तितं विष्णुर्नैवेद्यसिक्तानां भुंजताम तत्कलौ युगे। षड्भिर्मासोपवासस्तु, 6 मास के लिए कोई उपवास करे, मतलब ऐसे कैसे कर सकता है 6 मास के लिए? मतलब पूर्व के युगों में होता हो, यहाँ कौन 6 मास को सुना है? 6 मास तो कोई कर नहीं सकता है। यत फलम परिकीर्तितम, जो इस तपस्या का फल परिकीर्तित है, मतलब जो विदित है, लोग सब जानते ही हैं। विष्णु नैवेद्य सिक्ता नाम, विष्णु के नैवेद्य, भगवान विष्णु के प्रसाद से जो भोजन मिला दिया जाता है इसमें, भुंजताम, और उसको जो खाते हैं, तत्कलौ भुंजताम तत्कलौ युगे, वह कलयुग में वही फल प्राप्त हो जाता है। कितना अमेजिंग है। अब इससे हमें सीखा क्या? सीखा बहुत बड़ी बात। आपके घर में मान लो सब लोग भक्त नहीं हैं, तो वैसे रोटी और चावल में तो मैं समझता हूँ प्याज नहीं पड़ता है, तो दाल रोटी चावल का भोग तो लग ही सकता है। मान लो सब्जी में लगता भी हो, सब्जी में प्याज पड़ता भी हो, तो कोई बात नहीं, उसको ना अर्पण करें। लेकिन दाल रोटी चावल का भोग लगा दें, पानी का भोग लगा दें, और वो उसमें मिला दें, तो उन लोग को कितना महान पुण्य मिलेगा। आई मीन एवरी गर्ल शुड डू दिस, मस्ट डू इट। अगर उसके परिवार वाले परेशान कर रहे हैं तो उसको उन्हें पुण्य देना चाहिए। जब वो पुण्य देंगी उनको, तब जाकर के वह कुछ भक्ति में आ सकेंगे। अभी जन्म में, अगले जन्म में आगे की बात है, लेकिन पुण्य नहीं है इसलिए उनको विश्वास नहीं है। लेकिन विश्वास हो या ना हो, व्यक्ति जब जिस वस्तु के संपर्क में आएगा उसको तो उसका लाभ प्राप्त करेगा ही। जैसे हम लोग को, जैसे लोगों को नहीं पता था कि भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए, तो अब हम उसके संग पाप खा ही रहे थे, अन्न भी खा रहे हो चाहे। तो ये श्लोक अगर हम शास्त्र से स्वीकार कर लेते हैं तो बात तो देखिए सत्य ही है। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा, हम जानते कुछ भी नहीं है। हम तो ये भी नहीं जानते कि हम दिन में सांस कितनी बार लेते हैं। या फिर यह कह दिया जाता है कि आप दिन में 60,000 विचार करते हो, तो आप गिन सकते हैं क्या? कभी आपने सुना होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि हम प्रतिदिन 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। क्या उसको हम किसी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं। ये शास्त्र का वचन नहीं। कोई व्यक्ति पता नहीं कैसे गिना, हमको नहीं समझ रहा कैसे गिना, वो जिस तरह से भी गिना होगा गिन करके उनको बता देता है, हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। कितनी सारी बातें स्वीकार करते हैं, लेकिन शास्त्र के वचन को अगर स्वीकार कर ले तो कितना बड़ा भाग्य। चलिए हम आगे बात करते हैं यहाँ पे श्लोकों की। तो यहाँ पे भगवान फिर से उसी बात को बोल रहे हैं जो अभी तक उसको बोले, उसको रिकैप कर रहे हैं एक तरह से। सत्त्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। बोलिए। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च। प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सत्वाद ज्ञानम संजायते, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। रजसा लोभ एव च, रजगुण से लोभ ही, एवं तमसा तमोगुण से प्रमाद मोहौ, प्रमाद और मोह, अज्ञानम च भवतः, और अज्ञान होता है। स्पष्ट है गीताभूषण टीका। गुणों के विभिन्न फलों का वर्णन करके
अब यहां गुणों को कारण के रूप में कह रहे हैं। गुणों का विभिन्न फल क्या था, क्या देख लेते हैं। पिछले श्लोकों में हमने क्या पढ़ा था, 16 में क्या पढ़ा था, कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, यानी कि सतोगुण से निर्मल फल प्राप्त होता है। रजस से फलम, रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण से दुख रूपी फल मिलता है। और तमस मतलब तामसिक कार्यों से अज्ञान रूपी फल मिलता है। और यहां क्या कह रहे हैं, ये विभिन्न फलों का वर्णन करके अब यहां गुणों को कारण के रूप में कह रहे हैं कि मतलब ज्ञान का कारण सत्व है, लोभ का कारण रजोगुण है, और तम का कारण प्रमाद मोह और अज्ञान कारण तमोगुण है। ये बात कह रहे हैं, सिंपल सा है, कोई खास अलग से बात नहीं कह रहे हैं। खास मतलब बहुत अलग बात नहीं कह रहे हैं। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है जो सत्य का प्रकाशन करने वाला होता है। क्या सत्य है, मैं देह नहीं हूं। एक व्यक्ति से, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति उनसे बोल रहा था कि भाई आप देखो कि आपने मन हो, अपने शरीर को अलग करो, अपने मन को अलग करो। शरीर तो आपने इकट्ठा किया, शरीर तो पृथ्वी से आया है, पृथ्वी के 5 महाभूत है, और मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादि, इनको आपने इकट्ठा किया, एक्यूमुलेट किया है। और मन को भी आपने एक्यूमुलेट किया है। उनको मतलब जो इस तरह की भाषा समझाने का प्रयास कर रहे हो कि आप अपने मन और शरीर से पृथक कोई समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सामने वाला जो बुद्धू है वो अपने को बहुत बुद्धिमान हो कहता है देखो प्याज की पहली लेयर है प्याज पहुंच गया, प्याज की पहली लेयर भी प्याज है, उसको हटा दोगे तो दूसरी लेयर भी प्याज है, उसको हटा दोगे तो तीसरी लेयर भी प्याज है। अब उनसे पूछो कि क्या इंसान या जीवात्मा प्याज है? तुम उपमा दे रहे हो और बाकी लोग पीट रहे ताली, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन आप प्याज की तुलना जीवात्मा से कैसे कर सकते हैं? जीवात्मा के प्याज है। तो वो लोग देख रहे हैं टोटल तमोगुण है। वहां अगर कुछ सतुगुण होता तो विचार करता, हाँ भाई मैं कहता हूं कि मेरा लीवर है, लेकिन मैं ये लीवर नहीं हूं। तो जो थोड़ा सतुगुण वाला होता है वो सुन करके उसको स्ट्राइक करता है। और हमने देखा था, जब हमको पहली बार बताया गया था बाकायदा दिखा करके कि भाई हमारे हृदय में हमारे शरीर के अंदर जो कंकाल है वो क्या हम हैं? शॉक्ड, हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं कंकाल हूं। कंकाल तो अभी भी है ना। तो अन्य 400 में से शायद मैं था और एक और व्यक्ति था, वो तो पता नहीं कितना कन्विंस हुए थे। कुछ लड़के उन महात्मा का, मतलब महात्मा से वाकई महात्मा भक्त का मजाक बनाने लगे। सोचना भूत प्रेत की बात बता रहे हैं। यही चीज़ मैं जब IIT में एक कोर्स कर रहा था तो वहाँ पे हम लोग कुछ बात कर रहे थे आत्मा के बारे में। तो हमारे सर वहाँ के बोलते हैं, तो दिस पर्सन विल टेल अस अ घोस्ट स्टोरी, मतलब मजाक की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो जब आप आत्मा की बात करेंगे तो सोचते हैं प्रेतात्मा की बात हो रही है कि भूत प्रेत की बात हो रही है। वो ये नहीं समझ पाते कि वो अपने बारे में बात हो रही है। दैट इज कॉल्ड तमोगुण। वो अंधकार में होने के कारण बात नहीं समझ पाते हैं। तो सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है जो सत्य का प्रकाशन करने वाला होता है। हम सबको देह छोड़ना है। आप यहाँ पे देखिए जगत में बस देह छोड़ने की बात करी तो नहीं, शुभ शुभ बोलो। तुम कार्य कोई शुभ ना करो, लेकिन बात सब खाली तुम शुभ सुनना चाहते हो कि तुम जीते रहोगे। एक भक्त आए थे, भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो मैंने कहा कि बड़े अच्छा लग रहा है आपको देख करके, वृद्ध हो गए। हमने कहा मेरी तो इच्छा है कि आपको किसी से सेवा ना लेनी पड़े। समझ गए ना इसका मतलब? आप सुख से भगवान के पास चले जाएं। तो उनके बेटे वहीं बगल में खड़े थे, नहीं नहीं हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप सेवा तो करोगे, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सुख नहीं दे पाएंगे। मृत्यु के समय सेवा लेना, जो सेवा ली भी जाती है उससे कोई सुख मिलता है क्या? एकदम वहीं टट्टी पेशाब को बेड पे करना पड़ रहा है। ये क्या कोई सेवा मान लो कर भी दिया तो क्या सुख मिल रहा है? आई मीन दिस इज अबॉमिनेबल। ना सेवा लेनी पड़े और निकल जाए। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हो, शायद वो सोच रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। किसी व्यक्ति से मिले, कोई कहे कि आप ऐसे मर जाइए, मतलब बेसिकली ट्रांसलेट टू दैट इफेक्ट। ये तो बड़ा अजीब से लग रहा था। लेकिन थोड़ा सतुगुणी व्यक्ति होगा तो समझेगा क्या नहीं, आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आप भगवान का नाम लेते हुए भक्ति करते हुए बिना किसी सेवा लिए मर जाए। और जगत में जो बुद्धिमान लोग वो कहते हैं भाई उनको तो किसी सेवा नहीं लेनी पड़ी, बड़े प्रसन्नता से भगवान के पास चले गए। तो ये गुण का भेद है। जब भी आप किसी को प्रचार करेंगे और वो समझ बिल्कुल ना पाए, उस समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो रजगुण तमोगुण से प्रभावित है। डोंट ब्लेम हिम, ही इज इन्फेक्टेड।
प्रचुर ज्ञान के साथ प्रसन्नता यह सत्वगुण के कार्यों का फल है। ध्यान दीजिएगा कि प्रसन्नता मतलब संतुष्टि। रजगुण से लोभ उत्पन्न होता है, जो कोटि भोग पदार्थों को भोगने के बाद भी तृप्त नहीं होता, क्योंकि यह लोभ दुख का कारण होता है। इसलिए ऐसे रजगुणी कर्मों से थोड़ा सुख और प्रचुर मात्रा में दुख प्राप्त होता है। तो समझिए, इस पे हम लोग विचार नहीं किए। हम कोई काम करने के लिए कुछ उद्देश्य लेके चलते हैं और बहुत सारा कर्म करते हैं उसके लिए, लेकिन अगर सुख बहुत कम मिला तो दुख मिला कि नहीं मिला? एक्सप्लेन बताइए, आप एक्सप्लेन कीजिए। जो मैंने, अगर आप स्वीकार कर रही हैं यस, तो आप बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ। अगर सही बोल रहा हूँ तो क्यों, गलत बोल रहा हूँ तो क्यों? हाँ, एक बार दोबारा होती है तो फिर हाँ बोलेंगे, क्या पैसा मिलेगा? हाँ, तो फिर से सुनिए। नहीं, अभी हम रजोगुण की बात कर रहे हैं। आपने सोचा कि ये कार्य हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इजी, हाँ बोलिए, एक्सप्लेन कीजिए। पहले हमने बोला क्या? हम बोलना ये चाह रहे थे कि रजोगुणी कार्य से व्यक्ति को सुख मिलता है बहुत कम और दुख मिलता है बहुत ज्यादा। प्रभु जी, जैसे अगर कोई ओवर ईटिंग कर ले तो उसको क्षण मात्र का आप तृप्ति चलिए, मैं मिल रहा एग्जाम्पल है। दे रहा हूँ कार का, या चलिए कार नहीं, घर का एग्जाम्पल लेता हूँ। अब बताइए, घर का एग्जाम्पल ले, घर बनाना जो है, बहुत बड़ा घर बना रहा है, तो ये लोभ के कारण बना रहा है। तो अब क्यों बना रहा है, उससे क्या होगा बताइए? वो हो सकता है सोसाइटी में दिखाने के लिए बड़ा घर बनाए, पर उसको लग रहा है कि सुख मिल रहा है उसे, पर बाद में वो घर संभालना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। ओके, तो वो ठीक है, बड़ा आपने सही दुख है। समझाया। यहाँ थोड़ा विचार कीजिए लोभ पर। वो सोचता है कि हम खूब बड़ा घर बना लेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, और होगा क्या? ये लोभ आचार्य जो हैं, ये कभी संतुष्ट होते ही नहीं। आनियो और लेके आओ, और लेके आओ। तुमने घर तो बना लिया यार, लेकिन टाइल्स तुम्हारी अच्छी नहीं लगी। और कभी कभी क्या होता है, टाइल्स जो लगा ली है तुमने, काली लगाई है, इसमें थोड़ा सा ग्रे ही टिंट होता, ये पीला होता तो और अच्छा लगता। फिर टाइल उखड़वाते और फिर टाइल लगवाते। ये देखा गया है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं देखा जा रहा, खूब खूब देखा जा रहा है। ये दिक्कत है। एक माता जी तो जब में दिखी नहीं रही, उनका घर बनना शुरू हो गया तो बेचारी बेघर हो गई। तो वजन, दूसरा घर में जाकर रहो, किराए पे रहो, ये रहो, बहुत झमेला है, बहुत झमेला है। तो लोभ होने से व्यक्ति को वो कार्य करने पड़ेंगे, करेगा मेहनत बहुत ज्यादा। वो आराम से बैठ लो ना। और वस्तु, चश्मे के लिए वो, अच्छा ठीक, आएंगे क्या क्लास के बाद? ठीक है। तो लोभ होने से क्या हुआ, वो चीज जब प्राप्त हुई उससे और ब्रांचिंग हो गई। जब सतोगुण का सुख है वह संतुष्टि देता है, पाया, जो भी आपने प्रसाद पाया, जैसे जी रहे हैं संतुष्ट हो गए, तो वहां सुख है। लेकिन अगर किसी ने कोई चीज, मान लीजिए कार ही ली, यार ये कार है अच्छी नहीं, अब नया मॉडल आया, कुछ नहीं, हल्का सा लाइट इधर से उधर घुमा दी, इधर से उधर घुमा दी, भाई लोहे का बनाएगा। ऐसा तो नहीं कि वो चिन्मय हो जाएगी कार, और फिर वह नया कार खरीदता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? या फिर आजकल स्पष्ट आप समझ सकते हैं, मोबाइल खराब नहीं होता है, लेकिन फिर वो नया मॉडल आ गया तो फिर उसमें जो है नया खरीद लेने लगता है। इस प्रकार से व्यक्ति लोभ में पड़ा रहता है। या अभी खुद की सैलरी मान लो 1 लाख है और सामने वाले की 1.5 लाख है, तो अब उसके लिए फिर प्रयास करना शुरू करता है। हम सुनने में आया है कि लोग 14-15 लाख का भी पैकेज है, या बड़ा लोन है, बड़ा टेंशन है, काहे का? मर्सिडीज खरीद लिए, उसका वो, सच बोल रहा हूँ, ये मर्सिडीज खरीद लिए, उसका लोन चुका रहे हैं, घर खरीद लिया उसका लोन चुका रहे हैं। इस प्रकार से कोई भक्त बता रहे हैं कपड़ा खरीदते हैं, तो ये सब लोभ के कारण ही होता है। ठीक है, यस। ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज विच व्हेन नॉट मेट गिव पेन। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। जब रजोगुणी व्यक्ति होता है तो उसका आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं कि मुझे जब तक ये प्राप्त नहीं होगा मैं सुखी नहीं होगा, और जब वो प्राप्त हो जाता है तब और एक आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। ये ध्यान रखना हमेशा इस बात का, प्रैक्टिकल देख लेना। ठीक है, तो यानी कि थोड़ा सुख और दुख बहुत ज्यादा। तमोगुण से प्रमाद का मतलब है जो कार्य नहीं करना चाहिए वही करना। मोह मतलब वस्तु को यथावत नहीं देख पाना, और अज्ञान उत्पन्न होता है। इन कर्मों का फल दुख और प्राय पूर्ण अचेतनता होती है। तात्पर्य, चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। मैं देखिए क्या प्रभुपाद यहाँ पे कहना चाहते हैं। वर्तमान सभ्यता में वर्णाश्रम तो गया है डस्टबिन में,
किसी को कोई मतलब नहीं है। गृहस्थ का भी क्या मतलब होता है, बस पत्नी स्वीकार कर लो, 2 बच्चे कर लो और उसी को पालते हुए अपना पूरा जीवन बिता दो, ये गृहस्थ जीवन कहते हैं। वहाँ कहा भजन करना, गृहस्थी में भजन, अरे जब वृद्ध हो जाना तब करना, को आप क्यों नहीं करते, अरे अब कहाँ है ना, मर रहे हैं इसी प्रकार से लोग कीड़े की तरह। तो ये सब बता जहाँ पे बिल्कुल कोई एजुकेशन ही नहीं है, को एजुकेशन है लेकिन कोई एजुकेशन नहीं है। इज इट नॉट? लड़कियां भी अनएजुकेटेड रहें और लड़के भी अनएजुकेटेड रहें। लड़कियों, माता जी लोग कभी सिखाया घर में, सॉरी घर में नहीं, स्कूल में, आप लोगों को भगवान को भोग लगाना चाहिए ना? ना, बल्कि टीचर प्रिंसिपल कहते हैं भोग करने में दिक्कत क्या है, मेरे मुंह पे बोले इसलिए हम काट रहा हूं, कोई मैं काट नहीं सकता, एकदम भोग करो यार, भोग करने में क्या दिक्कत है, भोग लगाओ भगवान को, नहीं भोग करो। तो ये है वर्तमान सभ्यता। देखिए आप इसको बहुत सिंपल लेते हैं, लेकिन बच्चे का चित्त कितना इम्प्रेशनेबल होता है। सोचिए आज जितने भी यहाँ बच्चे लोग, बच्चे जितने लोग भी उपस्थित हैं, आप अगर 5 साल से ही सुन रहे होते कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, तो इस समय आपकी धारा बिल्कुल अलग होती है ना। जब आज अब 2-3 साल, मतलब पूरी तरह से स्पॉइल होने के बाद 3-4 साल में ही इतना परिवर्तन आप देख रहे हैं, तो बचपन से कोई कर रहा हो तो कितना उसके मन में पवित्रता आएगी। एक बच्ची थी, अभी तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन बता रही थी कि वह बचपन से लेकर जब तक भक्ति में नहीं आई उसने कभी पिक्चर ही नहीं देखी। इट्स अमेजिंग। ऐसे भी बच्चे हैं तो विश्वास ही नहीं होता, कोई मूवी देखी ही नहीं उसने। स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति का चित्त जो है बहुत पवित्र रहेगा। तो ये सब आजकल सब समाप्त हो गया। कृष्ण भावामृत के माध्यम से समाज में सत्वगुण विकसित होगा। सत्वगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे कि मैं भौतिक प्रयासों से सुखी नहीं हो रहा हूं। ये जिस दिन दिख गया मजा आ जाएगा। अभी प्रभुपाद एक लाइन बोलेंगे ना, आप देखना उसको स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। अब देखना, अभी तमोगुण में रहने वाले पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसलिए धड़ल्ले से पशुओं के कत्ल खाने खोले जा रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार तक उसका अनुमोदन कर रही है और वो नहीं सोच रहे, वो कहेंगे हम तो नहीं काट रहे हैं। तो शास्त्रीय दृष्टि उनके पास बिल्कुल नहीं है। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनउत्तरदायी बन जाते हैं। समझे, शास्त्र ये कहता है, सिंपल सी बात देखिए, जैसे कोई व्यक्ति कार चला रहा है और वो देख लिया कि यहाँ लिखा हुआ है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर नहीं चलना है, तब वहां बोलते हैं अरे ऐसे लिख दिया है, कुछ नहीं कभी बोलते हैं ऐसा ऐसे कुछ लिख दिया, कोई देखने वाला नहीं है, वहां दिखता नहीं है, लेकिन आगे जाके व्यक्ति का चालान हो जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ये सरकार ने लिखा है कि कोई व्यक्ति को ऐसे नहीं पेंटिंग बनाने का बनाया और उसने लिख दिया स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। एक विचार कीजिए आप लोग, कभी आप लोग साइन तो देखे होंगे ना ये कि यहाँ जो अधिकतम गति है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। कभी आप सोचे कि मॉडर्न आर्ट है? हैव यू एवर थॉट कि किसी पेंटर ने का मन में आया, उसने लिख दिया? क्या कभी पेंटर से लिखेगा स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर? आप जानते हैं कि किसने लिखा है तो अधिकारी व्यक्ति ने ही लिखा होगा। अज्यूम, एकदम सेल्फ एज्यूम कर लेते हैं और उसके अनुसार अपनी गति को धीमी कर लेते हैं या उसके अनुसार चलते हैं। तो अब यहां जब शास्त्र की बात आती है तब लोग कहते हैं अरे कहीं भी कुछ लिख दिया जाएगा तो मान जाओगे। तो वही बात आप फिर अपने स्पीड लिमिट पे क्यों नहीं लगाते हैं? वहां तो आप स्वीकार कर लेते हैं, वहां भी तो पनिशमेंट कुछ समय के बाद ही मिलेगा ना। अग्रीड? इज इट नॉट? भले हमको ना दिखाई पड़ रहा हो, देख लिया जाता है, पर प्रॉपर मेगा से नंबर भी आ जाते हैं और उसके बाद आपको पर्चा भी दे देंगे। आजकल सिस्टम तो कुछ और भी है, वो ये दिखा गया है, पुलिस वाले फोटो खींच लेंगे आपकी कार का। तो ऐसा नहीं कि आपकी कार पसंद आ रही है वो खरीदेगा जाकर के उसका वो नंबर प्लेट का फोटो खींच लेता है, बस आपके घर में या ऑफलाइन ऑनलाइन चलाना जाता है, भरो पैसा। इज इट नॉट सच सिस्टम इज देयर? तो लोगों की ये, यद्यपि इस कार्य को वो कर रहे हैं कि भाई कहीं लिखा रहता है, कोई बात आती है स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन शास्त्र की बात को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? आप लोग प्रश्न कीजिए कभी, वो क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये तमोगुण के कारण वह कहते हैं नहीं ऐसा क्या, शास्त्र पे क्या विश्वास करना। ये बात भक्ति संदर्भ में मैंने पढ़ी थी कि देखिए बहुत पुण्यों के बाद व्यक्ति को शास्त्रों पे विश्वास होता है। कई जन्मों के जब पुण्य कहीं इकट्ठे हो जाते हैं तब उसको शास्त्र पे विश्वास होता है। जस्ट मतलब इनकंसीवेबल फॉर्चून वी हैव
कि हमें भगवत गीता पे, श्रीमद् भागवतम पे विश्वास है और ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। हम अगर विश्वास करके इसको अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित लाभ होगा। लाभ तो आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में देख रहे हो ना, लाभ देखेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। हमने भी सुना कि मिट्टी के भोजन पात्र में भोजन बनाने से अधिक स्वादिष्ट होता है। अच्छा, वो उसके न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स का तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर मैं बात खारिज कर देता है कुछ नहीं होता है, तो मैं कभी ट्राई नहीं करता। अब हमने इसे बनाना शुरू किया, उसमें बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट बनता है। लौकी सब्जी, द हम्बल लौकी, और इतना टेस्टी बनती है। आप लोग को कहेंगे रेसिपी की बनाओ, इट्स वेरी सिंपल, बॉइल्ड लौकी, सो नाइस। अब जो हजारों सालों से अब आता रहा है ना, स्टेनलेस स्टील तो आज आया है, लाखों सालों से मिट्टी में भोजन बनता रहा। जगन्नाथपुरी में आज भी मिट्टी में भोजन बनता है, स्वादिष्ट बनता है। उसको छोड़ करके व्यक्ति क्या कर रहा है, फ्रिज कर रहा है, क्या कर रहा है, बाद में सब उसके दोस्त निकल के आ रहे हैं। तो शास्त्र की बात, चाहे हमारे मतलब आयुर्वेद से ले लीजिए, चाहे भगवत गीता से लीजिए, जैसे ही व्यक्ति का शास्त्र में विश्वास होता है, उसको सही गाइडेंस मिल रही है, ये समझ में खाली कहना चाहता हूँ। इज गेटिंग एग्जैक्ट गाइडेंस एंड इट डजंट नीड वेरिफिकेशन फ्रॉम साइंस। लेकिन ये पशु लोग ऐसा पशु की तरह व्यक्तिगत कर रहा है। विचार कीजिए, जैसे पशु मार रहा है किसी पशु को, तो सोचता थोड़ा ना कि मेरे को आगे जन्म में क्या होगा, और होना भी नहीं कुछ उसको। लेकिन मनुष्य को पेमेंट करना पड़ेगा और उधर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो ये ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। ज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है? वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखे कि मोक्ष कैसे मिलता है। तो जब व्यक्ति मोक्ष के बारे में सोचेगा, क्या उसका जीवन रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं, वो देखेगा कि भाई क्या, किन कर्मों से मेरा बंधन लग रहा है और किन कर्मों से मेरा मोक्ष हो रहा है। तो ये सब बातें नहीं बताई जाती हैं, इसलिए अनुत्तरदायी जीवन होता है। देखिए, अगर किसी को मोक्ष प्राप्त ही नहीं करना, देन क्या वो सोचेगा कि किससे बंधन लगता है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसको मोक्ष प्राप्त ही नहीं करना, व्हाट डज ही केयर कि वो कौन सा कार्य करता है या नहीं करता है। बहुत सिंपल सी बात है। जिसको ठीक होना ही नहीं है, स्वस्थ होना ही नहीं है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो फास्ट फूड खा रहा है या स्लो फूड खा रहा है? मेक सेंस? इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सत्वगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सत्वगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसी सत्वगुण की शिक्षा प्राप्त करने में शुरुआत में कड़वाहट का अनुभव होगा, लेकिन बाद में बहुत सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। ये है इसका स्वरूप ही इस प्रकार से। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध ना बन पाएं, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सत्वगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। ये बात पे कुछ विचार हो जाएगा। जब तक सभी लोग ठीक नहीं होते, शांति कैसे आएगी? ये बात मैं भी सोच ही रहा हूं। जब तक सभी लोग ठीक नहीं होते, तो विश्व में शांति कैसे आएगी? प्रभुपाद ऐसा क्यों कहते हैं कि कुछ लोग ही थोड़ा सा सत्वगुणी हो जाएं तो शांति आ जाएगी? बोलिए, कुछ बोलना चाहूँगा कि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। इफ यू हैव सम थॉट्स देन यू कैन प्रेजेंट। कि थोड़े से ही लोग, मान लो 1% लोग अगर शांत हो गए, तो बाकी लोग तो बवाल करेंगे ना। तो वह कैसे? देखिए, ये गिरे नहीं, थोड़ा आप आगे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ बोलिए। करंट जो ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब ग्लोबल फोरम्स के, तो ये है कि देयर विल बी मोर ग्लोबल एंगर एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये ऑब्जेक्टिव है, एंड ये डाउन द लाइन ये ड्रेन किया जा रहा है थ्रू सोसाइटी, थ्रू ये तो मैंने मैनिफेस्टेशन। तो प्रभुपाद जो ये बोल रहे हैं, तो ये टॉप में ये मुझे भी ये लग रहा है, वक्त भी तो कह रहे फिर वो हैं डाउन द कि लाइन जो ऊपर के लोग हैं, जो लीडर्स फिर हैं, वो होगा। अगर वह सत्वगुणी हो जाएंगे तो हो सकता है। क्लियरली बोले देयर विल मोर एंगर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो मतलब राजा अगर थोड़ा सत्वगुणी होगा तो लोग जो इस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एक और तरह से भी देख रहा हूं कि मान लीजिए वैद्य हैं। अब आपके आसपास कितने लोग वैद्य होते हैं? वैद्य बहुत कम होते हैं, लेकिन वह लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं कि वह कैसे एक स्वस्थ जीवन जी सके। तो एक वैद्य भी कितने लोगों को ट्रीटमेंट कर सकता है? तो कुछ इस तरह से बात समझ में आ रही कि कुछ लोग तो सत्वगुणी हो, तो वह लोगों को कुछ गाइडेंस तो देंगे। जरा समझिए, विचार कीजिए। अब टीचर भी अगर तमोगुणी है और रजोगुणी है, तो वह शिक्षा भी क्या देगा? रजोगुण और तमोगुण की। अरे ये तुम अपना क्या जीवन व्यर्थ कर रहे हो गीता पढ़ करके, ऐसा जैसे टीचर बोल रहे हैं।
तो अब बच्चा तो गया बिल्कुल पानी में। तो कुछ लोग अगर कृष्ण भावना भावित होते हैं तो वह काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकते हैं कृष्ण भावना भावित होने में। ये बात कुछ मुझे समझ में आ रही है इस तरह से। तो इसलिए प्रभात कह रहे हैं संभावना है, यह नहीं कह रहे कि ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन संभावना ऐसी हो सकती है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। और आप ये देख भी रहे हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन एक देश है जो बहुत संपन्न है और अन्य देशों से घिरा हुआ है जहां लोग उनकी संपन्नता को देख करके उस मॉडल को एम्यूलेट नहीं कर रहे हैं, उसको रेप्लिकेट नहीं कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि बम कैसे मारे। तुम उन पे अगर बम मार भी दोगे तो तुम्हारा तो भुखमरी जाएगी नहीं। ये एक सिंपल सा लॉजिक लोग नहीं समझ पाते हैं। वह बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कहेगा भाई वो अच्छा खाना बना रहा है तो मैं भी सीखूं कि खाना अच्छा कैसे बनाएंगे। लेकिन नहीं, तुम्हारी हांडी फोड़ देंगे। तुम्हारी हांडी फोड़, दूसरे की हांडी फोड़ दोगे तो क्या तुम्हारा खाना अच्छा पकेगा? वो नहीं। तो ये दिखाता है, ये दिख रहा है अज्ञान है ना, ये रजोगुण तमोगुण से होता है कि हम भी नहीं खाएंगे और तुमको भी नहीं खाने देंगे। ये चीज़ होती है, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें रहने में, बहुत दिक्कत होती है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक व्यक्ति था, वो शिव जी की उपासना किया तो शिव जी उसके सामने प्रकट हो गए। कहे शिव जी, कहे जो वरदान मांगोगे तुम मैं दूंगा, लेकिन तुमको जो दूंगा उससे डबल बगल वाले को दूंगा। तो कहे कि अच्छा। तो कहे शिव जी मुझे बंगला दे दीजिए। तो बंगला आ गया, दूसरे वाले के बाद डबल बंगला आ गया। बड़ा गुस्सा आया, करिए मैं भजन कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं कर रहा, उसको डबल मिल रहा है। फिर कहे कि अच्छा शिव जी एक कार और दे दीजिए बढ़िया। तो एक कार इसके पास है तो उसके पास है, दूसरी कार आ गई, 2 कार आ गई। अब उसको बड़ा जलन हो रही है। तो कह रहा है शिव जी मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। समझे कि एक आंख फूटेगी तो बगल वाले की दोनों फूट गई। तो ये दिखा रहा है कि लोग कैसे तमोगुण में होते हैं। एक अपना नुकसान करते हैं। और यही महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि खल का ये गुण है, दुर्गुण कह लीजिए, कि दूसरों का अहित करेगा चाहे खुद का अहित हो जाए, उसको अहित ही करना है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था खलराज। तो खलराज जी एक बार खूब घी भी पोत करके बढ़िया से अपने शरीर पर और जा रहे थे जंगल में। तो एक महात्मा पूछे कि महात्मा मतलब खलराज जी अब कहाँ जा रहे हैं? तो खलराज जी कहे कि मैं जंगल जा रहा हूँ। तो क्या जंगल क्यों जा रहे हैं? तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जंगल में एक शेर है वह मुझे खा ले। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, आपको खा ले, वह क्यों? तो कहते हैं देखिए ये शेर जो है आज तक के जानवरों को खाया है, इसको इंसान के मांस का स्वाद नहीं लगा है। तो मैं चाह रहा हूं कि इसे इंसान के मांस का स्वाद लग जाए ताकि ये गांव के लोगों को भी आके खाए। समझ रहे? तो ये है सब स्थिति लोगों की। और यही सब साइंटिस्ट इसी में आ जाएंगे। अपना वो कुछ नहीं है, अच्छा खासा चल रहा है सब कुछ, लेकिन जबरदस्ती रिसर्च करेंगे ताकि लोग परेशान हो, ये बात रहती है। भगवान आगे गीता में कहेंगे क्षयाय जगतो अहिता, लोगों जगत के अहित के लिए, लोग जगत के क्षय के लिए वह खूब प्रयत्नरत रहते हैं। ठीक है। रजगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती है। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मनः शांति। ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यानी कि रजोगुण व्यक्ति के हृदय में लोभ बढ़ाता ही जाता है। आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी लोभ का अनुभव किया ही होगा। एंड इट वॉज अ वेरी मिजरेबल सिचुएशन। ये बातें देखिए केवल थ्योरी नहीं है, ये बात जीवन में जीने वाली है। जब से ही मन में आ जाता है कि भाई भगवान की कृपा से हमारे पास पर्याप्त है, भक्ति करने से आता ही है, बड़ा प्रसाद हमको मिल गया, भगवान की भक्ति कर पाए, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर लोभ आ गया तो जीवन बर्बाद ही हो गया। ऑब्वियसली लोभ भगवान की भक्ति के लिए तो अलग चीज़ है, लेकिन भौतिक चीज़ों के लिए आ गया तो व्यक्ति खत्म हो जाता है। लिटरली भक्ति करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप विचार ऐसे विचार कीजिए कि मान लीजिए कल सुबह भगवान न करे कभी किसी का ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए अब ना जप करने को मिले, ना मंगल आरती दर्शन, ना कुछ, बस केवल खाने को मिले बढ़िया से बढ़िया। क्या ऐसे जीवन, एसी मिल गया, नॉन स्टॉप लाइट, और खूब लाइट मिल रही, खूब एसी मिल रहा है, क्या आप सुखी हो जाएंगे? मैं अभी 2-3 महीने पहले हम लोग गए थे इधर, मामा जी के यहाँ गए थे, तो उन्हें बहुत अच्छे जगह रुकाया, बहुत अच्छा, मतलब हम बहुत अच्छे, मेरा होटल, क्या होटल नहीं कहते, सूट कहते जो भी।
बहुत बड़ा बाथरूम था हमारे किचन के बराबर समथिंग, और उससे भी बड़ा। काम तो उसमें वही करना है लगा नहीं, आई वाज थिंकिंग कि भाई, लेकिन भाई जब हो गया अब हमारे पास सेवा ही नहीं है, ना गिरिराज जी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बड़ा अजीब सा लग रहा था। कुकिंग भी नहीं है। सुबह हम लोग कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मतलब एकदम जैसे ना तड़प गए ना, भाई क्या करेंगे। इसीलिए मैं किसी घर में जाने में बड़ी दिक्कत होती, करें क्या ना, व्हाट टू डू नाउ, चैंटिंग इज फिनिश्ड, अब क्या करें। तो यह लग रहा है कि व्यक्ति बिजी है, लेकिन कृष्ण की सेवा में, चाहे आप कुकिंग कर रहे हैं, चाहे आप भगवान को अर्चन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कथा बोल रहे हैं, यू फील वेरी हैप्पी। उस दिन सुबह की गीता क्लास भी नहीं थी। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, भक्तों समझिए इस बात को कि हम लोग जो भक्ति में हैं वह संतुष्ट इसलिए नहीं कि हमारे रूम में, घर में एसी लगा है या नहीं लगा है। संतुष्टि इसलिए आ रही है क्योंकि हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। अगर वह हमारे जीवन से काट दी जाए तो हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। और उस अवस्था को समझ करके आप समझिए कि जो लोग रजोगुण में, उनकी क्या हालत है। मैं समझा पाया? जिनके जीवन में कुछ नहीं है भाई, ना जप है, ना भक्ति है, ना श्रवण कीर्तन, कुछ नहीं है, उनके जीवन में कितना खालीपन है, विचार कर लीजिए। ये बात यहाँ पे प्रपात कह रहे हैं। कितना भी वे इकट्ठा कर लें, उनको सुखी नहीं हो सकते, बिकॉज नथिंग टचेज द सोल। मैटर तो आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो प्रपात कहते हैं ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित हैं। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकेगा। मैंने आपको बताया था ना कि ये लाइन बड़ी रिवोल्यूशनरी है। यदि कोई रंच मात्र मतलब एक ड्रॉप भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकेगा। हमारी प्रोग्रामिंग क्या है? अरे अभी 20 लाख हो गया है, अभी 25 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, तो जितना अधिक धन हो जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा, और अगर कम हो गया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। क्या ऐसा जगत में होते हुए आप नहीं देख रहे हैं? कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। इज इट नॉट रिवोल्यूशनरी? यस प्रभु जी, धन से सिर्फ वस्तुएं आती है और वस्तुएं से सुख नहीं मिलता। यस, वस्तुओं से सुविधा मिलती है, लेकिन सुविधा इज नॉट इक्वल टू सुख। देखिए ये बात लोग सुन करके बिल्कुल ऑब्जेक्शन करेंगे, कैसे नहीं होता, एसी से सुख मिलता है। अगर एसी से ही सुख मिलता है तो जितने लोगों को नींद नहीं आती है उनके घर में एसी नहीं होता है। मेरा प्रश्न समझे? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास एसी है लेकिन हृदय जलता रहता है, उसने ऐसा कह दिया, उसकी वहां उसने मेरा उसका इतना कर्जा देना है या इससे मैंने इतना लेना है, वो नहीं दे रहा है, ऐसा वो मेरा दुश्मन है, वो मुझसे आगे निकल गया, जलता रहता है व्यक्ति। देखा गया, लोग स्वतः बोलते। एक भक्त गए थे डॉक्टर के पास, मैंने कल भी बताया था इस बात को, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है बिहार में कहीं, और खूब क्लिनिक जोड़ लिया है, खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन खुद उस डॉक्टर उनको बोले, डॉक्टर पेशेंट को बोले, ये हमको संतुष्टि नहीं मिल रही है, हमको सुख नहीं मिल रहा है। एक, हम तो अब नाम नहीं जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध कोई है वेस्ट में, और उन्हें प्रार्थना करी कि भगवान से प्रार्थना है कि धन और प्रसिद्धि सबको दे, ताकि वह समझ सकें कि यह एक सोल्यूशन नहीं है, यह कोई सोल्यूशन नहीं है। भक्त लोग भक्ति करने के बाद शायद ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा सच नहीं है, ऐसा तो आप इसलिए सुखी हो क्योंकि भक्ति कर रहे हो। ध्यान देना इस बात का, हमेशा हर दिन याद रखना कि जब कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इसलिए सुखी हैं, नहीं तो विल बी वेरी ड्राई। मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि ध्यान रखना? क्योंकि भक्त कभी कभी ध्यान नहीं रखते हैं। क्या बोलते हैं पता है? बस प्रभु जी 10 साल दे दीजिए, ऐसा लग रहा है कि हमसे लेकर बस 10 साल दे दीजिए, इतना मतलब 35 करोड़ कमा लें हमको मुंह पे बोले प्रभु जी बस अब 35 करोड़ कमा लें, उसका हम काम नहीं करेंगे। हमने कहा कितने जन्म लगेंगे 35 करोड़ कमाने में? 35 करोड़ छोटा होता है, 35 करोड़ कमाने, बस 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 35 करोड़। नो लॉजिक। तो फिर देखा गया है भक्त होने के बाद भी इतना, हम तो जब पास कर रहे होते तभी सुन लेते प्रभु जी उतना हमने प्रॉपर्टी खरीद ली है, वहां उतना जमा कर लिया, इतना ये कर लिया, लोग बोलते हैं। हमारी शादी जब हो रही थी तो पंडित जी बोल रहे थे, प्रवचन कर रहे थे कि गृहस्थी में गधे की तरह काम करना पड़ता है, तो हम उनको वहीं रोक दिए। हमने कहा अगर गधे बनना चाहते हो तो शादी करो या ना करो, गधे ही बने रहोगे, डोंट स्पीक लाइक दिस।
ये चुनाव हमारा है कि हम गधे बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं, है ना। मान लो जैसे ये भी हैं वेदवादिनी हैं, तो अब ये क्या आप क्या कितना खाती हैं? 10 किलो चावल खाए ना आपने सुबह? नहीं कि तो बहुत जरा से थोड़ा सा खा लेती हैं। तो कोई मान लो मेरी शादी नहीं हुई होती और एक ब्रह्मचारी में संग साथ में रहता, वो भी आपसे अधिक खाता, मान लो कल्याण प्रभु रह रहे होते, तो ये तो आपसे डबल झाल खा लेते, तब तो खाना खर्चा बढ़ गया क्या? खर्चा तो वही रहता है। तो आप गधे बने ना, गधा बनना, गधर्व बनना आपने स्वीकार किया ना कि हम अब गृहस्थ बन गए, तो गृहस्थ और गधर्व एक जैसा लगता है ना सुनने में, तो गधर्वस्थ हो गए तो खुद गधे बन रहे हो ना। गधा बनना तो आपने स्वीकार किया ना, वो योनि में काहे को प्रवेश किया कि इतना मर रहे हैं व्यक्ति? इज इट नॉट? वही आवश्यकता होती है, वही बेड होता है, वही सारी कुछ व्यवस्था होती है, उसी पे व्यक्ति को सोना होता है, सो करके पार हो जाता है। वेरी सिंपल। यदि भाई ऋषि मुनि पहले कैसे रहते थे? व्यासदेव कैसे रहते थे? व्यासदेव जी की संतान है ना, वो कैसे रह रहे हैं बताइए? सिंपल तो रहते हैं ना वो तो गधे की तरह प्रयास नहीं कर रहे हैं। सो इट इज माई चॉइस। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। गृहस्थ के जीवन में भी वैराग्य होना चाहिए। ये नहीं कि वो अन्य लोगों को देखे और चमचम कपड़े पहन रहा है ना, दैट वोंट प्लीज महाप्रभु, दैट वोंट प्लीज। और उसका मूल वही है, श्रवण कीर्तन जब रहेगा तो व्यक्ति संतुष्ट रहता है। आप लोगों ने किसी एक गीता के महात्म्य में सुना था ना, एक राजा किसी व्यक्ति के पास भेजते हैं अपने मंत्री को, और मंत्री उस विद्वान के पास जाकर के मिलता है, देखता है कि पूरी तरह संतुष्ट है वो। तो वही कारण था कि गीता के पारायण से, गीता के पाठ से वह पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। देखिए बहुत सिंपल बात है। रजोगुण का मल क्या है? लोभ। मल दिख गया आपको? एंड इट इज डिस्टर्बिंग, जैसे कांटा लगा हो ना हृदय में, वैसा उस बिल्कुल कांटे जैसा एग्जाम्पल लिया जाता है। और उसी तरह से तमोगुण का भी है। तो अब व्यक्ति इन कांटों से रहित हुआ तो शांति से बैठ के खाएगा कि नहीं खाएगा? आचार्यगण ऐसे समझाते हैं, मेरी बात फिर समझिए। श्लोक बताया गया है, तदा रजस्तमो भावा काम अलोभादेश चेत चेते रिते अनाविद्धम अन अविद्धम सितम सत्वे प्रसिद्धते। विद्ध का मतलब क्या होता है? विध, भेदना। तो जब ये रजोगुण तमोगुण रूपी बाण किसी के हृदय से निकल जाते हैं, तब वह शांति से भक्ति कर पाता है। भक्ति करके ही हटते हैं। जैसे विचार कीजिए कि कहीं पाँव में कांटा लगा या किसी के हृदय में कांटा लग गया हो, अब उसे कहो कि भाई तुम जरा ये रसगुल्ला खाओ, वो कैसे खाएगा बेचारा? समझ गए? तो ये जो रजोगुण तमोगुण है, ये भगवान की कथा से, भगवान के नाम जप से और भगवान के प्रसाद से अपने आप चला जाता है। अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है? इसका मैं बिल्कुल आपको हाउ टू से सिम्टम बता रहा हूं कि एक नियमित जीवन जीवने के प्रति अत्यधिक आसक्ति, और आप देख रहे हैं कि अपने जीवन में हो रहा है। जैसे मुझसे भी नए भक्त पूछते हैं गीता क्लास कितने बजे होती है, तो मैं कहता हूं जब चाहे हो जाती है, यही बोलता हूं ना। नहीं, 10:30 मीन्स मैक्सिमम, अगर थोड़ा बहुत ऊपर होगा तो 10:35 तो शुरू हो जाती है। डोंट यू लाइक दिस? कितने भक्तों को अच्छा लगता है कि हाँ 10:30 पे होती है, 11:30 तक फिनिश हो जाती है। हाँ नहीं रेस कीजिए, अंडरस्टूड है कि आप लोग को अच्छा लगता है। ये ना कभी 7:30, कभी 8, कभी 9 नहीं, भक्ति में भी आप देख रहे हैं सब कुछ नियम से हो रहा है, और ये सत्वगुण को बढ़ाने वाला होता है। ये यहाँ पर बात आ रही, तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज से मैंने पूछा था कि नाम में सुख को कैसे बढ़ाएं, तो कहते हैं इंक्रीज मोड ऑफ गुडनेस। बिल्कुल शास्त्रिक बात है। तो मोड ऑफ गुडनेस कैसे बढ़ता है? नियमित रूप से भक्ति करने से, टाइम से भोजन करे, टाइम से सोए, ये सब करने से व्यक्ति के चित्त में सत्वगुण की वृद्धि होती है और व्यक्ति सुखी हो जाता है। ठीक है? यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकेगा। धन उसके लिए आवश्यकता पूर्ण कर सकता है, धन की आवश्यकता होती भी है, लेकिन सुख नहीं दे सकता है धन। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सत्वगुण में स्थित करना होगा। ध्यान दीजिएगा कि स्वभावतः धन आता है तो मन में क्या भावना आती है? मैं इसका उपयोग भोगने के लिए करूंगा। ये प्रवृत्ति होती है, अगर कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो। जब कोई रजगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। मतलब मन में परेशानी, और जो कार्य कर रहा है वह भी सत्वगुणी नहीं हो सकता, उसको पसंद ही नहीं आएगा सत्वगुणी कार्य, वो बैठ ही नहीं सकेगा गीता क्लास में। समझे ना? उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक योजनाएं बनानी होती। समझे आप इसका मतलब? इतना बड़ा घर होना चाहिए, वहां पेंट हो गया तो उसको फिर हट गया तो फिर से पेंट करे, इत्यादि इत्यादि। यह सब कष्टकारक है। जैसे हम अपने घर में देखिए, यहाँ पे रह रहे हैं, वो प्लास्टिक के नल है,
तो काम तो नहाने करना है क्या? आप चाहे उसमें गोल्ड लगा दीजिए, चाहे उसमें आप कुछ भी लगा दे, हीरे का भी बना दो, तो भी तो आप नहाओगे ही ना उससे। हो सकता है कि नहाने का टाइम ना मिले, लेकिन व्हाट्स द पॉइंट। लोग लगाते हैं 4-4, 5-5 लाख। डाइनिंग टेबल एक घर में हम देखे व्यक्ति के 3 लाख रुपए में। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल प्रमत्त हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से ऊब करके मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकार में होता है। इस जीवन में उनका भविष्य जीवन होना चाहिए, इस जीवन में भी उनका भविष्य का जीवन अंधकारमय होता है। द फ्यूचर इन दिस लाइफ इज देयर फ्यूचर इन दिस लाइफ इज वेरी डार्क। मतलब वो समझ रहे हैं आप, कुछ मतलब ताड़ी वाड़ी पी करके पड़े रहते। देखा गया मैंने, गांव में हम लोग गए थे प्रचार करने, बड़ा दुख लगता था। अच्छे परिवार का लड़का होगा, उनको बताया गया, वैसे नाली में पड़ा हुआ था, आंखों के सामने देख रहे नाली में पड़ा हुआ। शायद आपको ऐसे लोग एटलीस्ट, मतलब हम लोग यहाँ वृंदावन में तो ऐसा नहीं देखते हैं, बस कहाँ यह देखते हैं कि हाँ यहाँ भी देखते हैं रोड पे पड़े रहते हैं, लेकिन लिटरली नाली में कोई पड़ा हुआ दिखा नहीं देखा कि नाले में पड़ा हो। नाले में से कुत्ते पड़े रहते हैं नाले में, एकदम ऐसे लोग पड़े रहते हैं ताड़ी आदि पी करके, ताड़ी या जो भी नशा करके, मतलब आई डोंट नो। लोग मृत्यु के बारे में सुनना नहीं चाहते, मृत्यु नाम भी नहीं डांटने लगते हैं, तो ये तमोगुण है। हाँ जी, सुख कम मिला तो दुख ज्यादा मिला क्योंकि हार्ड। ओके, कमेंट था ये, और क्या है, और कुछ तो नहीं कह रहे हैं। कहते हैं कि धन से धाम यात्रा करके सुख मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, धन अपने आप में गलत नहीं है, वस्तु तो कोई भी अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन उसका उपयोग भगवान की सेवा में कहाँ करते हैं लोग? क्या सभी लोग धाम यात्रा में आते हैं? और बहुत लोग धाम यात्रा में आते तो धाम के लिए आते हैं कि लस्सी पीने आते हैं? मैनी पीपल आर लाइक दैट। आप देख लीजिए कितनी भीड़ लगी हुई खाने पीने की यहाँ पे। इवन इस्कॉन के और प्रेम मंदिर के बीच में कितना मतलब मार्केट बन गया खाने का, बाप रे। तो लोग केवल ऐसा लगता है केवल खाने के लिए आते हैं ऐसा। चलो कैसे भी है, लेकिन हाँ बहुत तुम क्या कहते हैं, भीड़ लगी पड़ी बहुत। ओके, मैंने जो श्लोक बताया वो भागवतम का है। हाँ जी, 1.2 प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय में देख लीजिएगा, तदा रजस्तमो भाव इत्यादि श्लोक है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। कृष्ण कथा को अधिक अधिक सुनने से व्यक्ति का चित्त पवित्र हो जाता है, भगवान का नाम उच्चारण करने से। एक निवेदन है, सब लोग इस चीज को करने का प्रयास कीजिए। मैंने तो फिर से शुरू किया, कई दिन से नहीं कर रहा था, फिर से शुरू किया है। रात में आप कुछ भगवान की बात पढ़ करके सोइए, तो आपका मूड जो है ना वो गुडनेस की तरफ है, ट्रांसेंडेंटल गुडनेस की तरफ रहेगा। वैसा करके आप सुबह भी उसी प्रकार से उठेंगे अच्छे। दिस इज वेरी गुड थिंग। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।